हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। रिमूव नहीं करता, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पे कोई एक एलिमेंट है ए, वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन एम एक्स है। तो उसमें से क्या करेगा ये रिएक्शन करके कि जो ए है इसमें से एम को डिस्प्लेस कर देगा और ए एक्स और एम टाइप का बाई प्रोडक्ट हमें दे देगा, हमें प्रोडक्ट, और ये हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये उतना ही आसान है कि जिसकी ताकत ज़्यादा होगी। तो जो जो ताकत ज़्यादा का मतलब ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये याद रखना कि सॉल्यूशन में होगा दूसरा वाला, सॉल्ट सॉल्यूशन होना जरूरी है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या किया है हमने कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब मैं बता दूं, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और उसमें हमने क्या किया है, दो नेल को डिप कर दिया है। ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया है कि एक नेल को तो हमने ऐसे ही रखा और देर तक हमने इस नेल को इसमें डिप रहने दिया। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जब हमने इसको कंपैरिजन किया आयरन नेल को, ये हमारा पहले वाला आयरन नेल था और ये बाद वाला आयरन नेल था। और भी हमने क्या किया कंपैरिजन करने के लिए, हमारा स्टार्टिंग वाला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और ये रिएक्शन मतलब कि जो आयरन नेल डिप करने के बाद का सॉल्यूशन था। तो हमने दो चीज की ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे। पहला चीज था कि ये जो हमारा जो आयरन नेल था ये चमकीले से डायरेक्टली ब्राउनिश कलर में हो गया, ब्राउनिश कलर का या रेड ब्राउन कलर का हो गया। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि ये जो सॉल्यूशन था नेल डालने के बाद ये डर्टी ग्रीन कलर का हो गया, डर्टी ग्रीन कलर का। तो ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसको इसको समझने के लिए पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में हुआ क्या होगा कि हमारे पे आयरन होगा, आयरन को हम Fe से लिखते हैं, आयरन सॉलिड होगा। हमने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। आपको पता है कि AQ का मतलब है कि ये पानी में, कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया है। तो जब इसने रिएक्शन किया होगा तो इसने आयरन सल्फेट और कॉपर बनाया होगा। देखिए आयरन सल्फेट तो अभी भी एक्वस में घुला हुआ होगा, और जबकि जो कॉपर होगा ना, ये कॉपर है, यही जो डिपॉजिट हो जाता है हमारा आयरन नेल के चारों तरफ। अब आप ये सोचेंगे कि जो हमने पढ़ा था कि जो रस्ट लग जाता है उसमें भी ब्राउनिश कलर का है, तो ये Fe2O3 वाला रस्ट नहीं है, ये एक्चुअली में कॉपर डिपॉजिट हो गया आयरन के चारों तरफ। तो इस ब्राउनिश कलर इसके वजह से आया, कॉपर के डिपोजिशन के कारण। और ये तो समझ ही गया होंगे कि डर्टी ग्रीन कलर क्यों बना होगा। डर्टी ग्रीन कलर इसलिए बना क्योंकि ये फेरस सल्फेट बना लिया, और इस फेरस सल्फेट का कलर होता है डर्टी ग्रीन कलर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही लिखा है, द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर by deposition of copper, and the blue color of copper sulfate changes to dirty green color due to the formation of iron sulfate। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, जिसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को रिप्लेस कर दे रहा है। तो उसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हमारा जिंक है और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो क्या हुआ होगा कि जिंक ने कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा। सिमिलरली क्या होगा, हमने एक लिया लेड और लेड की रिएक्शन करवाई है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो लेड ने भी क्या किया होगा, कॉपर को रिप्लेस करके लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें दोनों ही रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सपोज करो कि ए है और बी है, तो जो प्रोडक्ट बना होगा वो हमारा क्या बना होगा, AB प्लस BA। इस टाइप का कुछ हमारा प्रोडक्ट होगा जिसमें दोनों ही आपस में एक्सचेंज हो गए। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा, ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों के बीच में एक्सचेंज होता है उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। और जनरली ना ये एक्वस सॉल्यूशन में ही होंगे दोनों, ठीक है। तब क्योंकि आयंस है तो आयंस जो होते हैं, जो चार्ज स्पीसीज होते हैं वो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, तो जनरली एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या किया है, एक में हमने लिया है सोडियम सल्फेट, एक बीकर में लिया है हमने सोडियम सल्फेट और दूसरे बीकर में लिया है हमने बेरियम क्लोराइड।
और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाल रहा हूँ ऊपर ड्रॉपर से। तो देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही हमने इसमें बेरियम क्लोराइड डाला तो इसमें ये एक इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म होने लग गया, इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो और इन्हीं इसी इनसोल्यूबल सॉल्ट को हमने कहा पीपीटी, या इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग गया। और ये कैसा है, जनरली ये सॉलिड होता है, सॉलिड कंपाउंड फॉर्म होने लग गया। दो लिक्विड सॉल्यूशन से एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्मेशन होने लग गया। तो फॉर्मेशन किसका हो गया होगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसका इधर आ गया होगा, तो इसका ये इधर आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ये बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट दिख रहा है इधर सॉलिड, ये जो सॉलिड है यही व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ। द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम 2+। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, दोनों आयन ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया और एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया। तो जनरली जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट जनरली बात कर रहा हूँ, उसमें हमेशा एक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जनरली वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही शो करती है, उनमें हमेशा एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता ही होता है। आपको याद होगा जब मैं इंडिकेशन पढ़ा रहा था कि क्या रिएक्शन होने की क्या इंडिकेशन होती है, तो उसमें मैंने आपको इस तरीके का एक सॉलिड कंपाउंड, येलो कलर का कंपाउंड भी दिखाया था। एक्चुअली में ये रिएक्शन कौन सी थी, अगर आपको याद होगा तो ये होगा लेड नाइट्रेट था हमारे पे, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इसमें भी क्या हुआ है, इस लेड ने के ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए थे और ये हमें बना था लेड आयोडाइड बन गया था और पोटेशियम नाइट्राइट बना था। और ये जो आयोडाइड है लेड आयोडाइड है, इसी का कलर हमारा येलो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। बस अंतर कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि एक हमारे पे चाइना डिश है और उसमें हमने कॉपर रख दिया है। कॉपर जो कि हमारे पे क्या है, ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का कॉपर है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये जो ब्राउन कलर होता है ये डिसअपियर होके ये पूरा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये ब्लैक कलर है क्या एग्जैक्टली, और दूसरा कलर है कि ये क्यों हुआ, वाई। तो इन क्वेश्चनों के जवाब समझने के लिए हमें इसकी रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन में एक्चुअली में हुआ क्या होगा। तो कॉपर ने क्या किया होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया होगा, और इसी कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, हमारा ब्लैक कलर का होता है। और डिटेल में समझे इस रिएक्शन को तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, डायरेक्टली एडिशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही यहाँ पे जो कॉपर है, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि ब्लैक कलर का होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये किसके वजह से हो रहा है, ये ऑक्सीजन के वजह से हो रहा है। तो जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है हम उसे कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ऑक्सीजन। और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन में यही पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसे कहते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। तो एक और दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए रिएक्टेंट से, जो हम आने वाले कुछ समय में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए ना हम वापस अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हम क्या देखते हैं कि जो ब्लैक कलर आया था, अगर हम उसमें हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं,
तो हम क्या देखते हैं कि वो फिर से ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर हमारा क्या हो जाता है, रीगेन हो जाता है, दोबारा से आ जाता है। तो ऐसा अगेन क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें फिर से इसकी रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो हुआ क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड होगा, वो हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर और वाटर बना लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कॉपर बना है, तो जिसका कलर क्या होता है, कॉपर का कलर हमारा ब्राउन होता है। इस रिएक्शन को डिटेल में और देखे तो हुआ क्या एक्चुअल में कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, या इस रिएक्शन में ये कहूं कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए फ्रॉम अ रिएक्टेंट उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो अब देखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिडक्शन है ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन के वजह से, जिसकी वजह से हो रहा है उसे हम कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिसका हो रहा है उसे हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक्चुअली में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होती है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें दोनों रिएक्शनें साथ में होगी। तो जैसे एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन के साथ और इसको हीट कर दिया है, तो हमारा कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है उसका तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर डायरेक्टली मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका तो रिडक्शन हो गया। ठीक है। दूसरा, हम आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे H2O में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शन साथ हो रही है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारा जिंक ऑक्साइड, उसमें हमने कार्बन ऐड कर दिया, तो अगेन देखेंगे कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन रिडॉक्स क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो रिमूवल हो गया जिंक ऑक्साइड से, साथ में कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन भी हो गया, तो दोनों चीजें साथ साथ हो गई, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं रिडॉक्स का, जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड है हमारा HCl के साथ रिएक्शन करवाया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल देखो, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमारा हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे HCl का देखो, HCl का किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में, तो ये क्या हो गया हमारा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। जो एग्जाम होगा ना उसमें हमसे ये नहीं पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा। वो हमसे ये पूछेगा कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमसे कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा। तो जैसे कि इसमें लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखें तो हम देखेंगे कि जो MnO2 है, ये हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कहूँगा कि जो HCl है, HCl जो होगा हमारा, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया इस वाली रिएक्शन में। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। जिंक ऑक्साइड वाले में देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड में बोलूंगा कि जो जिंक ऑक्साइड है ये हमारा रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। और जो हमारा कार्बन है, कार्बन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस वाले में तो मैंने बता ही दिया है कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होगा वो रिड्यूस हो गया है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो बस कुछ नहीं देखना, जिसमें से ऑक्सीजन हट रहा होगा वो पार्ट तो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा उसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी यही बात हो जाएगी कि जिसमें एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो रहा है, और जिसमें रिमूवल हो रहा होगा हाइड्रोजन का हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शंस। इसी के साथ जो हमारा रिएक्शन वाला पोर्शन था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है कि ऑक्सीडेशन का क्या डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। एप्लीकेशन समझ सकते हैं डेली लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है और क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बच गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।